प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं कामना मिश्रा, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एक्सपर्ट, पर्सनालिटी ग्रूमर, पोएटिस और मोटिवेशनल स्पीकर दिल्ली से। मैं आप लोगों से अपने कुछ विचार शेयर करना चाहती हूँ और कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ। आजकल कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन लोग फील कर रहे हैं। मुझे आज इसी के बारे में बात करनी है। फिजिकल फिटनेस के बारे में हम बात कर सकते हैं कि आप योगा के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने को फिजिकली फिट रख सकते हैं। अच्छा हेल्दी खान पान से भी आप अपने को फिजिकली फिट रख सकते हैं। लेकिन बात इस समय मेंटल फिटनेस की है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो अभी किया, जो दुर्घटना अभी घटी है, इस तरह की और भी दुर्घटनाएं घट रही हैं। सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता, ये मैं मानती हूँ। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी। हम सभी लोग जीवन में कभी न कभी अवसाद से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। खासतौर पे इस समय जो लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोरोना की महामारी पूरे विश्व को घेरे हुए है, इस समय सभी लोग बहुत परेशान हैं। मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखना प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बार बार ये बात कही जाती है कि आप अपनी हॉबीज को परस्यू कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, दूरी डिस्टेंस वाइज हो, मगर दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लोग उठाते हैं। मेंटल डिप्रेशन एक तरीके की प्रॉब्लम है जिसको समस्या समझ के उसका समाधान करना चाहिए, जिसमें फैमिली का और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट हो चाहिए। ये हम सब जानते हैं। तो फिर कहां चला जाता है वो सपोर्ट। घर में सब लोगों के होते हुए भी लोग इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं। और जरूरी नहीं सब लोग सुसाइड करें। सुसाइड के अलावा डिप्रेशन में चले जाने की वजह से जो आप जिंदगी जी रहे हैं, आपकी सेहत निगलेक्ट हो जाती है, आपका करियर बर्बाद हो जाता है, आपके रिलेशनशिप्स, घर वालों से संबंध खराब हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? हम अपने आप को इतना अकेला क्यों फील करते हैं? वो कौन सी बात है जो हमारा इंटरेस्ट जिंदगी जीने में खत्म कर देती है? बातें तो बहुत सारी हैं। जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसको जीना चाहिए, सारी बातें हैं। लेकिन वो कौन सी चीज होती है जो सब कुछ होते हुए भी इंसान जिंदगी जीना भूल जाता है या वो जीना ही नहीं चाहता? लोग कहते हैं कि वो एक फल होता है। जिस वक्त इंसान इस डिप्रेशन में है, उसे कोई आके रोक ले, कोई बचा ले तो वो बच जाएगा। क्या ऐसा हमेशा मुमकिन है? हम कितनी बार तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं। बात सिर्फ लॉकडाउन की नहीं है। बहुत बार हमारे पास, हमारे आसपास कोई नहीं होता। घर में बाकी लोग हैं, वो बिजी हैं, अपने काम में हैं, या हम कहीं पढ़ रहे हैं, किसी हॉस्टल में हैं, कहीं और गए हुए हैं। कई बार बहुत लोग नहीं होते हैं हमारे पास। वैल्यू हमको ये करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है और हमारी जिंदगी में उद्देश्य क्या है। सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता है, अपनों के लिए और दूसरों के लिए भी जीना आना चाहिए। अगर हम अपने लिए बहुत सेल्फिश हो जाते हैं कि मुझे ये खुशी नहीं मिल रही, तो शायद हम ये स्टेप उठाते हैं क्योंकि लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि हम जितनी भी तमन्नाएं हमारे अंदर है ना, वो सब भी अगर पूरी हो जाएंगी ना, तो भी हम खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि एक डिजायर, एक तमन्ना पूरी होगी, दूसरी तमन्ना खड़ी होगी। एक मसला सुलझेगा, दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा। कदम कदम पर लोग प्रताड़ित भी करते हैं, अपमानित भी करते हैं, झूठे इल्जाम भी लगाते हैं, हमको नीचा भी दिखाते हैं, हमारे अपने हमें बहुत हर्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी से हाथ धो बैठना, जिंदगी को छोड़ देना, ये समाधान नहीं है। आप अकेले हैं तो आत्मचिंतन करने की मानसिक स्थिति आपके पास नहीं रही है, तो कम से कम इतना सोचिए कि आप समाज के, दुनिया के, अपनों के कितने काम आ सकते हैं। जो भी लोग छोड़कर चले जाते हैं, वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उनके अपनों का क्या होगा। करियर बन बिगड़ सकता है, पैसा आना जाना है, रिश्ते भी टूटते रहते हैं, नए रिश्ते बनते रहते हैं। जिंदगी में कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। हम जब किसी अपने को खो देते हैं तो हमें इस सत्य से, इस सच्चाई से समझौता करना ही पड़ता है। जिंदगी का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट ही है।
करियर भी हमेशा हमारी चॉइस का नहीं बनता। अच्छा, जिनके पास करियर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप्स हैं भी ओके हैं, वो खुश क्यों नहीं है जिंदगी में? हंसना, बोलना, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर दूसरों से उम्मीद मत रखिए। आप किसी की हेल्प करते हैं तो ये बदले में सोचना कि मैंने इसकी मदद की थी, ये मेरी मदद करेगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपने आप को इतना यूजलेस, इतना निग्लेक्टेड, इतना फेलियर मत समझिए। आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं, आपका कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया है, पैसे खत्म हो गए हैं, कोई बात नहीं, जाना तो सबने है एक दिन, लेकिन जिंदगी का मजबूती से मुकाबला करना सीखिए। लाइफ इज अ वॉर काइंड ऑफ थिंग। यहां जंग जारी है संघर्ष की, अपने आप से। यहां जो अपने आप से संघर्ष करके जीतता है वही जिंदगी में जीत पाता है। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे ज्यादा। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उधर ध्यान लगाइए। चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए और एक्सेप्ट करना सीखिए, और थोड़ा सब्र, पेशेंस और राइट टाइम का वेट करना सीखिए। अपना 100% दीजिए। ये बात सब एज ग्रुप्स के लोगों को है, क्योंकि डिप्रेशन आजकल सब में पाया जा रहा है। बच्चे करियर को लेकर परेशान है, यंग पीपल दे आर वेरी मच वरीड अबाउट रिलेशनशिप्स। हाउसवाइफ्स हैं, मिडिल एज्ड लेडीज हैं, उनको इस तरह का इशू खड़ा हो जाता है कि घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं है, बच्चों की अपनी लाइफ है, हस्बैंड की अपनी लाइफ है। जेंट्स हैं, उनके अपने इश्यूज खड़े हैं कि वो बिजनेस में या जॉब में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, या वहां बहुत पैसे कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो लोग ओल्ड हैं, एल्डरली पीपल हैं, वो निग्लेक्टेड फील करते हैं, उन्हें लगता है हम बेमतलब जिए जा रहे हैं। हर एज ग्रुप में टेंशन है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जिंदगी से हार के भाग जाएं। मेरी हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना, विनती कर रही हूं, सविनय निवेदन है, कृपया जीवन का मोल समझें। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ना उठाएं। अपने लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं, दूसरों के लिए जिएं। जीवन से अधिक अनमोल कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।